नमस्कार सभी को। मैं धर्मेंद्र मौर्य त्रियंबक ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि हर रविवार को हम मिलेंगे आपसे एक नए प्रोडक्ट की चर्चा करने के लिए। तो आज हम आप सभी के साथ हाजिर हैं हमारे प्रोडक्ट एनपीके बायो फर्टिलाइज़र। ये एनपीके बायो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड बैक्टीरिया है इसमें आपका बैक्टीरिया जो है राइजोबियम, अजेटोबैक्टर, एजोस्फिलियम, पीएसबी और केएसबी, ये इनके बैक्टीरिया हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसका जो बेस है ये ग्रीन सीवीड बेस है। ये एनपीके बायो फर्टिलाइज़र की खासियत क्या है, ये बाकी सारे बैक्टीरिया जो जीवाणु खाद आ रहे हैं उनसे अलग क्या है। ये पहली चीज़ तो एफसीओ अप्रूव्ड है ये। दूसरी चीज़ खास बात है इसकी पैकिंग 1 लीटर की है। इसकी डोज एनपीके बायो फर्टिलाइज़र की 1 लीटर एकड़ के लिए है। किसी भी फसल में हम इसका इस्तेमाल 1 लीटर प्रति एकड़ कर सकते हैं। जो भी हम धान की खेती कर रहे हैं या सब्जी की खेती कर रहे हैं या गन्ने की खेती कर रहे हैं या केला लगा रहे हैं या दूसरी फल वाली फसल की खेती कर रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं या फूल की खेती कर रहे हैं, गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, जो भी फसल की खेती है हर फसल में इसका प्रयोग किया जा सकता है। 1 लीटर एनपीके बायो फर्टिलाइज़र ये लगभग 15 से 20 ट्राली गोबर की खाद के बराबर काम करेगा। इसका जो बेस है ये बाकी एनपीके बायो फर्टिलाइज़र से अलग कैसे है। मार्केट में बहुत सारे बायो फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं। इसका जो बेस है वो ग्रीन सीवीड बेस है और ये फसल में काफ़ी लंबे समय तक एक्टिव रहता है। जब भी फसल हमें लगाना है अपने खेत में तो इसका इस्तेमाल हमें 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जब हमें खेत में फसल को लगाना है, फसल लगाने से 10 से 15 दिन पहले जब हम अपने खेत की जुताई कर रहे हों या खेत का पलेवा कर रहे हों, पानी लगा रहे हों, उस समय हम एनपीके बायो फर्टिलाइज़र 1 लीटर प्रति एकड़ इसको घोल बना के पूरे खेत में स्प्रे कर दें और उसके बाद पानी लगा दें, या मिट्टी में मिला के पूरे खेत में बखेर के पानी लगा दें, या रेत में मिला के पूरे खेत में बखेर के पानी लगा दें, या गोबर की खाद में मिला के भी हम डाल सकते हैं पूरे खेत में। या जब भी खेत की जुताई कर रहे हो, खेत की तैयारी करते समय, उस समय भी आप इसका सेम इस्तेमाल करके मिट्टी में मिला सकते हैं। एनपीके बायो फर्टिलाइज़र इसमें जो बैक्टीरिया हैं हमने जैसा आपको बताया कि राइजोबियम, अजेटोबैक्टर, एजोस्फिलियम, पीएसबी, केएसबी, ये 5 तरीके के बैक्टीरिया हैं एनपीके बायो फर्टिलाइज़र में। ये लगभग हमारी यील्ड को, पैदावार को 25 से 30% बढ़ा सकते हैं। दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि ये ज़मीन को भुरभुरा करते हैं। मिट्टी पानी सोखने की क्षमता मिट्टी में बढ़ जाएगी, मिट्टी भुरभुरी होगी और जिस भी फसल में, जिस भी खेत में आप एनपीके बायो फर्टिलाइज़र का लगातार इस्तेमाल करते हैं, 1 साल 2 साल आप इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे आपके खेत में केचुआ, जो मित्र कीट है, केचुआ की संख्या बढ़ जाएगी। अभी आप ये देखो, जिस भी खेत में हम इतने समय से, लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं, फर्टिलाइज़र डालते आ रहे हैं, लेकिन हर साल हम फर्टिलाइज़र की हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बढ़ानी पड़ रही है, लेकिन पैदावार हमारी कम होती जा रही है। आप किसी भी खेत की, जो भी आप खेती कर रहे हैं, किसी भी खेत की आप मिट्टी की जांच कराएं तो हर जांच में हमने देखा, एक नहीं सैकड़ों किसानों की मिट्टी जांच की जब लैब रिपोर्ट हमने देखा तो उसमें जीवाश्म कार्बन की सबसे ज़्यादा कमी पाई जा रही है। जीवाश्म कार्बन कम से कम खेत में एक अच्छी मृदा में 2% कम से कम होना चाहिए, लेकिन जीवाश्म कार्बन हमारे खेतों में पॉइंट में आ रहा है, एक भी नहीं है, 0.8, 0.3, 0.4, आधा पॉइंट, इस तरीके का जीवाश्म कार्बन आ रहा है। जीवाश्म कार्बन की महत्व क्या है हमारी फसल में। हम जो भी फसल में डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, जो भी खाद डालते हैं, उनके क्या होता है कि खेत में हमारे बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो रासायनिक खाद को कन्वर्ट करते हैं आपकी जैविक में, ठीक है ना, जो पौधे ग्रहण करते हैं उसको कार्बनिक में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर खेत में जीवाश्म कार्बन नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, गुड बैक्टीरिया, तो हमारी की खाद सारी की सारी रखी रह जाती है। जिस तरीके आपने डीएपी सभी लोग डालते हैं, हर फसल में बुआई करते समय डालते हैं। डीएपी का काम यह है कि डीएपी का दाना जहाँ पे पड़ गया
ठीक है ना। डीएपी के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं कि डीएपी चलायमान नहीं होती है। डीएपी का दाना जहाँ पे खेत में गिर गया, आपने कोई फसल लगाई, उस फसल की जड़ विकसित होकर उस दाने तक अगर पहुँची तभी वो डीएपी का दाना फसल के काम में आएगा, अन्यथा 50 से 55 दिन बाद वो एक तरीके से पत्थर बन जाता है, आघुलनशील हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे बहुत से ऐसे खेत हैं, हमारी बहुत सी ऐसी ज़मीन है जिसमें डीएपी बहुत सारी मात्रा में आघुलनशील अवस्था में पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो अगर हम उस खेत में एनपीके बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है ना, पीएसबी, इसमें जो पीएसबी है फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, केएसबी पोटास सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है ना, राइजोबियम है, इसमें राइजोबियम जो जड़ों से अपना वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है, अजेटोबैक्टर, अजोस्फिलियम, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन के स्रोत हैं। पीएसबी फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, ये फास्फोरस को घुलनशील बनाने के लिए बैक्टीरिया है। केएसबी है इसमें पोटास के लिए, पोटास सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया। तो जो हम खेत में अगर हम ये एनपीके बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे ज़मीन में मिट्टी में अघुलनशील अवस्था में डीएपी पहले की पड़ी हुई है, दूसरी फसल की या उससे पहले की फसल की, उसको भी घुलनशील बना के पौधों को पहुंचा देता है। तो जिससे क्या है कि हमें कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारी फसल को खाद मिलती रहती है और ये खराब नहीं होती, धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाती है। आप 2 साल 3 साल अगर अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो आप मिट्टी की जांच जब कराएंगे 2 साल बाद तो आप देखेंगे आपके खेत में जीवाश्म कार्बन बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी, मिट्टी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, मिट्टी में भुरभुरापन आप देखोगे, हाथ से 2 साल आप प्रयोग करते हो, हाथ से हटाओगे तो मिट्टी टाइट सी रहती है, मिट्टी मुलायम हो जाएगी, पानी सूखने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, उसका आपका पीएच बैलेंस हो जाएगा, जो कहते हैं ना पीएच मान, ज़मीन का पीएच मान एक बैलेंस होना चाहिए, ना तो बहुत 8 से ज़्यादा होना चाहिए, ना तो 6 से कम होना चाहिए जब खेती करने के लिए। तो ज़मीन का पीएच भी बैलेंस करने का काम करता है एनपीके बायो फर्टिलाइज़र। अभी एनपीके बायो फर्टिलाइज़र हम लोग किसान, पहले क्या था कि सारे गांव में सभी के पास में, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि गांव में सभी के पास जानवर रखते थे, ठीक है ना, गोबर की खाद डालते थे और हरी खाद का प्रयोग करते थे किसान, ठीक है ना। और समय समय पे गर्मी के समय में मैंने बचपन में देखा हुआ है, बहुत सारी जगह पे देखा हुआ है कि लोग अपने खेतों में जब गेहूं कट जाता था तो भेड़ बैठाते थे। जो भेड़ लोग चराते थे, भेड़ तो ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में 1 रात 2 रात के लिए धान लगाने के पहले भेड़ बैठाई जाती है, वो गर्मी पैदा करती थी, उनकी जो गोबर, उनके जो मल रहता था, ठीक है ना, वो भी खाद का काम करता था। हरी खाद का इस्तेमाल करते थे किसान भाई, गोबर की खाद खूब डालते थे खेतों में। लेकिन अब क्या है कि अब सबसे बड़ी समस्या आ गई है हमारे आपके साथ में लेबर की। गोबर तो है, ये अब एक ट्राली गोबर की खाद खेत तक पहुंचाने के लिए कम से कम 500 700 800 रुपये तो उसको भरने के लिए चाहिए लेबर का, ठीक है ना, और इतने ही कम से कम जो है उसका ट्राली का भाड़ा, ठीक है। तो गोबर की खाद खेत में डालने पे बहुत महंगी पड़ रही है, अपने ही खेत में डालना तब भी बहुत महंगी पड़ रही है। तो उसका विकल्प क्या है कि ये एनपीके बायो फर्टिलाइज़र, जो किसान गोबर की खाद डालते हैं, जो नहीं भी डालते, सभी किसान एनपीके बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आशीर्वाद न्यूट्रिएंट भावनगर द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और 1 लीटर एनपीके बायो फर्टिलाइज़र कम से कम 15 से 20 ट्राली गोबर की खाद के बराबर काम करेगा। सावधानी यह है कि इसके साथ किसी भी किस्म के रासायनिक फर्टिलाइज़र या कीटनाशक दवा या फंगीसाइड या हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, इसको अकेला इस्तेमाल करें या इसके साथ में कोई जीवाणुनाशक दूसरी दवा, ट्राइकोडर्मा या दूसरी चीज़ दवा आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही मिला सकते हैं, गोबर की खाद में मिला के इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा है। अगर आपकी गोबर की खाद 1 ट्राली रखी हुई मान लीजिए किसी छाए वाली जगह पे, आप 1 लीटर को आप घोल बना के गोबर की खाद के ऊपर अच्छी तरीके से छिड़क के मिला दें, वो पूरा का पूरा खाद आपका बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे उनमें। 1 हफ्ते बाद आप उसको खेत में इस्तेमाल करिए तो उसकी पावर कम से कम 15 से 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ पे आप 1 ट्राली गोबर की खाद है, वही आपकी 15 से 20 ट्राली गोबर की खाद के बराबर वो काम करेगी, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब किसान भाई जानना चाहेंगे कि इसका मूल्य क्या है। भाई अगर एक एनपीके बायो फर्टिलाइज़र हम अपने खेत में डालते हैं तो इसका खर्चा कितना आएगा।
इसका मूल्य फार्मर किसानों के लिए 1 लीटर 800 रुपये का उपलब्ध है। जो भी नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे, आप उनके यहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं 1 लीटर 1 एकड़ के लिए। जो किसान भाई खेत की तैयारी कर रहे हैं, खेत की तैयारी में डालिए। अन्यथा जो किसान भाई फसल लगा चुके हैं, जैसे आपने टमाटर लगा दिया है, मिर्च लगा दिया है, गेंदा लगा दिया है, या आपने बैगन लगा दिया है, या आपका गन्ना लगा हुआ है, ठीक है ना, या आपने करेला, खीरा, कोई भी फसल लगा रखा है आपने, खेत की तैयारी करते समय डालिए। खेत की तैयारी करते समय अगर आपने नहीं डाला तो इस NPK बायो फर्टिलाइज़र की आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल बनाइए और नाजिल जो आपकी रहती है उसका फुहारा आगे का निकाल के और ड्रेंचिंग करिए। ड्रेंचिंग करके पानी लगा दीजिए, ठीक है ना, या मिट्टी में मिला के डाल के आप पानी लगा दीजिए जितना आप। और जब भी आप ड्रेंचिंग करिए तो सावधानी रखिए, कम से कम अगले 1 हफ्ते तक ज़मीन में कोई कीटनाशक दवा ना डालिए, ठीक है ना। तो ये बेहतर काम करेगा, पूरी फसल में काम करेगा। और इसमें जो इसका जो बेस है ग्रीन सीवीड, आपको सीवीड भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीवीड के बारे में सभी किसान परिचित हैं, ठीक है ना, जो आप तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और इसी के साथ हम अगले सप्ताह आपसे एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए आपके पास हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।